नमस्ते दोस्तों। ब्राह्मण सोच रहा है दलित मरा है, दलित सोच रहा है ब्राह्मण मरा है, जाट सोच रहा है गुर्जर मरा है, गुर्जर सोच रहा है जाट मरा है, जनरल सोच रहा है एससी मरा है, एससी सोच रहा है जनरल मरा है। अरे ना ब्राह्मण मरा, ना दलित मरा, ना जाट मरा, ना गुर्जर मरा, ना जनरल मरा, ना एससी मरा। सबसे पहले हमारा भाई हिंदू मरा है, हिंदू। तुम जातियां देखते रहे, उन्होंने हिंदू देखकर मार डाला। तुम जातियों में बटे रहे, उन्होंने हिंदू कहकर काट डाला। उन्होंने नहीं देखा कि वो ब्राह्मण था या दलित था या गुर्जर था या जाट था या एससी था या जनरल था। उन्होंने सिर्फ देखा कि ये हिंदू है, हिंदू, और हिंदू समझकर जिंदा लटकाकर पीट पीट कर जला दिया। तुम्हें फर्क पड़ता है कि ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये गुर्जर है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि तुम किस जात के हो। वे सिर्फ हिंदू देखते हैं और हर बार जिंदा जलाकर मार देते हैं। तुम सब एक दूसरे से जलते रहोगे और वे तुम सबको लटका कर जला देंगे। और कुछ कह रहे हैं कि ये सरकार देखेगी। अरे तुम्हारा घर जल रहा हो और तुम अंदर बैठे हो, तुम्हारी चौखट तक आग आ जाए और तुम सोचो कि सरकार बचाएगी। अरे तुम्हें सरकार क्या, तुम जैसे आलसियों को भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम्हारे हिस्से में केवल बटना और कटना ही लिखा है। जो अपने देश, अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा सकते, उनके नसीब में मरना ही लिखा होता है और उनके साथ ईश्वर भी खड़ा नहीं होता। तुम बने ही हाथों में चूड़ियों को पहनने के लिए हो और किस भ्रम में जी रहे हो। और तुम्हारा है भी कौन, और कौन बोलेगा तुम्हारे हक के लिए। जब फिलिस्तीन में मुसलमान मरते हैं तो पूरा बॉलीवुड जाग जाता है, पूरा लिबरल गैंग इकट्ठा हो जाता है, पोस्टर लगते हैं, स्टोरीज लगाई जाती हैं, आंसू बहाए जाते हैं और इंसानियत के बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को भीड़ के सामने नंगा करके पीट पीट कर मार दिया जाता है तो किसी की एक आवाज भी नहीं निकल रही। वे जानते थे कि हिंदुओं का अंतिम संस्कार अग्नि से होता है। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह अपमान था, यह नफरत थी। सोचिए, हम हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भी इस तरह अंतिम संस्कार नहीं देते जैसा वहां एक सामान्य हिंदू युवक को दिया गया। आज सच यही है कि हिंदू अल्पसंख्यक है तो भी टारगेट किया जाता है, बहुसंख्यक है तो भी टारगेट किया जाएगा। अरे टारगेट बनने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या हम? आज भी बटते रहोगे तो कटते ही रहोगे। इनके 49-50 देश हैं और तुम्हारा केवल एक ही है। इसमें भी आपस में लड़ते लड़ते मर जाओगे। इसलिए जात पात दूर करके एक हो जाओ। अब भी अगर चुप रहे तो कल चुप रहने का मौका भी नहीं बचेगा। हमें जागना होगा और अब नहीं जागे तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। जय श्री राम।